कोलिनियर वेक्टर्स के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोल देते हैं। ऑप्शन जेई मेंस में देखो कैसा आता है, वो ऑलरेडी बोल देते हैं कि कोलिनियर है, और फिर पूछते हैं कि कुछ उसमें अननोन दे देंगे के वगैरह, और के की वैल्यू बताओ। अब उसमें क्या होता है, के की वैल्यू में जैसे अगर 2 है ऑप्शन में, तो 2 पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव 2 भी रहेगा उसमें, तो वो उस यूज करने की ट्राई करते हैं। अब आज हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, हमने एडिशन तो कल पढ़ी ली कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो किससे होता है, आप पॉलीगॉन लॉ से। तो पॉलीगॉन लॉ का तो मैंने आपको एक ही एग्जांपल बता दिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी फिजिक्स में आप कर चुके हो, जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा भी एक्सटेंड करेंगे। उसके पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है। अगर है जैसे ये वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए बार, ओके, और कोई ये वेक्टर है विच इज वेक्टर बी बार, तो कि वो पूछेंगे कि ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या है। तो आप क्या करना है आपको, ये ये जो पॉइंट्स है उनसे परपेंडिकुलर डालने हैं। ठीक है, सो ये जो लेंथ है ना, वो प्रोजेक्शन होता है ए का बी पे। दिस लेंथ इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी, और जिस पे प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, इफ आई से दिस इज लेंथ एक्स वाई, तो ये एक्स वाई का लेंथ आ जाएगा। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ऐसा ही होना जरूरी नहीं है, अगर ये एक वेक्टर ऐसा है जो है वेक्टर डी, और ये वेक्टर है वेक्टर सी, सी का क्या प्रोजेक्शन होगा, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो भी है उसका हेड और टो का से परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे। दिस विल बी एक्स, दिस विल बी वाई, सो व्हाट विल बी लेंथ ऑफ एक्स वाई, इट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर डी अपॉन वेक्टर डी का। दिस इज द आंसर। ठीक, कितने लोगों को ये समझ में आया ऐसे वो, मैं अभी उसका क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रही हूँ, लूंगी मैं उसका क्वेश्चन, बट वो इसलिए नहीं लिया जा रहा है अभी क्योंकि उसमें ना डॉट प्रोडक्ट करना है, अभी डॉट प्रोडक्ट अभी पढ़ाएंगे। तो देखो, मैं पहले तुमको यार इसमें डॉट प्रोडक्ट का, अच्छा इसने तो पढ़ा दिया डॉट प्रोडक्ट, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ लेते हैं। कितने लोगों को डॉट प्रोडक्ट आता है भाई पहले से। पहले तो दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया, कैसे ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ। और अगर वेक्टर सीधे ही दिए हो, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अगर आपके पास एक वेक्टर है और वेक्टर भी है -2j कैप प्लस ये 5 है प्लस 8j कैप प्लस 11k कैप, अगर ऐसे वेक्टर से आपके पास, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैंने आपको कल करके दिखाया था। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या दो ही वेक्टर्स का हो सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं, आगे हम देखेंगे। हम दो से ज्यादा का भी डॉट और वेक्टर निकालें। अब डॉट को कैसे निकालना है, लिखो या बी डॉट ए लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डॉट को आप ए डॉट बी लिखो, बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू एबल टू हियर मी? समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसको ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे में क्या करते थे, ओ ये क्या लिखा मैंने, जो आई लिखना था, मतलब गलत कुछ नहीं है उसमें, आई लिखना था। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के वक्त एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब ऐड करना है तो आई आई इधर से आई का कोएफिशिएंट और इधर से आई का कोएफिशिएंट ऐड करते थे, फिर इधर से जे का कोएफिशिएंट और इधर से जे का कोएफिशिएंट ऐड करते थे। तो अब उसी स्टाइल में हमको डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो ए डॉट बी और बी डॉट ए व्हाटएवर यू विश टू से, आई से आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 2 इंटू माइनस टू विल बी माइनस फोर आई कैप, फिर 5 इंटू एट, तो ये कितना होगा 40 जे कैप, और 11 फाइव जा 55 के कैप। ये हो गया डॉट मल्टीप्लिकेशन, अगेन अ वेरी सिंपल सिंपल थिंग। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, बट ये आई जे के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको मैं समझा रही थी कि आई के मल्टीप्लिकेशन जे के मल्टीप्लिकेशन के, बट आपको ऐसा नहीं लिखना है। अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या होना है, इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना है, आई से आई का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो वो आई जे के मत लिखो। 2 इंटू माइनस टू कितना होगा, -4। अब जे से जे, तो 5 प्लस इंटू 8 40, प्लस 5 विल इन द 55। सो ये कितना आ गया 36 प्लस 55 इज इक्वल टू 11 8 9 91 आ गया। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन था, और आ तो एक सिंपल सा नंबर गया, एक ये क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, नंबर आ गया, मतलब नंबर क्यों मैं बोल रही हूँ, नंबर तो मतलब ये सारे ही इसमें नंबर है, बट इसमें कोई वेक्टर कंपोनेंट नहीं है, आई जे के नहीं है। तो इसको, अच्छा वेक्टर्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर के कंपोनेंट। तो क्योंकि दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो वेक्टर ही आता था, मल्टीप्लाई डिफरेंस करते थे, मतलब सब्ट्रैक्शन करते थे फिर से वेक्टर आता था, मल्टीप्लाई जब डॉट से किया, डॉट मल्टीप्लिकेशन किया तो ऐसा हुआ नहीं, हमारे पास हमेशा एक नंबर आ जाएगा, मतलब स्केलर आ जाएगा। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसके काफी सारे यूज है, जैसे जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है वो करके दिखाओ, ऐसा आपको जेई मेंस में कोई नहीं पूछेगा कि ये दो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, ऐसा कोई नहीं पूछता है। इसके एप्लीकेशंस पूछते हैं, मतलब, और इसके एप्लीकेशंस दो है, दो मतलब जो दो ज्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, जब भी किसी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की बात होगी किसी भी सिनारियो में, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स कुछ भी हो, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिया, ऐसे कुछ एंगल्स की बात हो, तो वहां पे आपको एक आपका बिल्कुल थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक बार ना एक बार तो बिल्कुल यूज होगा ही। ठीक है, क्योंकि यही वेक्टर एंगल्स की बात करता है। क्यों, अब देखो क्यों बात करता है। ए डॉट बी का अगर मैंने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनमें जो एंगल है, इनमें जो एंगल है वो है थीटा। ठीक, अब ए का मैग्नीट्यूड ये तो हमने लिया ही है यहाँ पे। ठीक है, अब
मैग्नीट्यूड को और एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ना मॉड लिखो ना सर पे बार लिखो, सिर्फ अगर ए लिखो तो ये समझ जाओ कि ये ए का मैग्नीट्यूड है, तो ये ए बी कॉस थीटा होता है। अब ए नंबर, बी नंबर और कॉस थीटा भी एक नंबर, तो ये टोटल एक नंबर स्केलर जैसा आ जाएगा। अब इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा ही एक ही होता है, हमने ये सेट्स में भी देखा होगा आपने। कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट कर सकते हो, एक दूसरे की प्लेस में आ सकता है, दूसरा पहले की प्लेस में आ सकता है। तो ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा कभी भी एक नेगेटिव साइन नहीं क्रिएट करेगा। ये सब जो हुआ ना इसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपको क्या पता है, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री आता होगा उसको ये चीज पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos इज नॉट सेंसिटिव टू द नेगेटिव साइन ऑफ द एंगल, तो इसीलिए cos, मतलब आप ऐसा a से b तक जाओ तो a डॉट b लिखोगे, b से a तक आओ तो b डॉट a लिखोगे, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि थीटा प्लस हो या माइनस हो आंसर सेम ही आ रहा है। तो जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स की बात होगी तो डॉट प्रोडक्ट की बात होगी। फिर एरिया की बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो या पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम और शायद पैरेलल पाइपेट भी है, लेकिन पाइपेट में हम ये यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, देखते हैं क्या है। सो या एवरीथिंग इज दिस, इसका निकालते हैं एक बार। फाइंड द एंगल बोल रहे हैं, सही है ये, कुछ इतना अच्छा है भी नहीं बट फिर भी। ठीक है, इतनी जल्दी मेरा हो जाएगा। अह, ठीक है। अब देखो, वेक्टर ए वेक्टर भी पता नहीं है हमको, बट मैग्नीट्यूड पता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी पता है, वो कितना हो जाएगा, √6 यहाँ पे दिया है, हैविंग ए डॉट बी एज √6। ठीक। ए पता है जिसका मैग्नीट्यूड √3 है, बी पता है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, कॉस थीटा रह गया बेचारा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा इज √6 बाय √3 इंटू √2। तो √6 इज √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू √2 है। मैंने ये √2 क्यों लिखा है, ये √2 नहीं, ये 2 है सिर्फ, ये 2 है, ये √2 नहीं 2 है। ठीक है, तो √2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा √2/2 विच इज 1/√2 अगेन। तो कॉस थीटा कब 1/√2 आता है, थीटा मतलब कॉस थीटा कितना आ गया, 1/√2। तो थीटा कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये तो क्वेश्चन मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर ए है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप, और बी बार है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमको ए डॉट भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 जा 18। ये जो भी आएगा वो क्या आएगा, ए डॉट। समझे सब लोग, बताओ मुझे समझे या नहीं।
ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या है? ये क्या प्रॉपर्टीज है भाई, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे इसे, छोड़ो तुम। ठीक है, ये इसका क्रॉस डॉट निकाल के दिखाया है, हमने निकाल दिया पहले। Yeah, this is interesting. This is something which is good. क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ये क्या है? ये बोल रहा है फाइंड मॉड ए मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, ये सब इतना इन्होंने दिया है। तो आपको क्या दिया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट डॉट है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8। तो आप ऐसा समझो कि ऑफ कोर्स एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, बट आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी वेक्टर ही आएगा। तो ये वेक्टर्स के बीच में डॉट है, तो इसको अभी खोलते हैं। तो ये आएगा ए डॉट ए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट है। फिर आएगा माइनस ए डॉट बी, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, अब इसको और इसको करते हैं बी और ए, तो प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी इक्वल टू कितना? 8। ठीक, अब ये वेक्टर कोई तो एक ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, तो कैसे भी करो एंगल तो थीटा ही रहने वाला है। तो ये कितना होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए डॉट ए कॉस थीटा। ठीक, माइनस ये होगा ए बी कॉस थीटा, वही थीटा है ये भी होगा ए बी कॉस थीटा। ओके, और ये होगा माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये कितना दिया है? 8। ठीक, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 8। अब ये देखो, ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ए क्या है? 8 टाइम्स बी, तो 8 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए की जगह क्या रख दिया? ए की जगह क्या रख दिया मैंने? तो ये कितना आ जाएगा? 64 माइनस 1, 63 बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 8। अब ये देखो, ये जो है खुद ए वेक्टर है, ठीक है? तो ए वेक्टर और खुद ए वेक्टर में एंगल कितना होगा? 0। ये खुद बी वेक्टर, ये खुद बी वेक्टर, और दूसरा वाला प्रोडक्ट वाला भी बी है, तो इसमें एंगल कितना होगा? 0। सो यहाँ पे थीटा क्या है? 0 है। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। मतलब बी स्क्वायर कितना आ गया? ये तो 1 है, बी स्क्वायर कितना आ गया? 8/63, ये है बी स्क्वायर। ठीक, तो बी कितना आ गया? बी आ गया √8/63, ये बी है। अब ए क्या है? ए क्या है? 8 टाइम्स ये, तो 8 टाइम्स √8/63, ये आ जाएगा 8। आप ऐसे समझो, अगर कोई वेक्टर ए है और उसका मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉस कितना? 0, क्योंकि ए का ए के साथ एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? मॉड ए
स्क्वायर ए डॉट, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हो। समझ में आया है सबको? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अगर एक वेक्टर, ये देखो, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो ए डॉट बी देखो क्या आएगा, ए डॉट बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 0। ओके, अगर ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, मतलब पैरेलल है एक दूसरे से, सो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कितना होगा, ए डॉट बी कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट बी कितना आएगा, सिंपली ए बी आएगा। सिंपली कितना होगा, ए बी, अगर पैरेलल है तो, और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है देखो, ये क्या दिया है, ये बोल रहे हैं कि फाइंड वाई इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो मतलब क्या होगा, ए डॉट बी कितना होगा, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो देखो, ए डॉट बी यहाँ पे हम निकालते हैं, सो 2 इंटू 1, तो ये हो गया -3y, और के से के का मल्टीप्लीकेशन 4, ये 0 है, सो 4 + 2 6, 6 इज इक्वल टू 3y, तो y कितना आएगा, 2। तो बस ऐसे ही निकालेंगे। अब देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी आपको। एक वेक्टर, एक वेक्टर, तो मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन के दो वेज, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। तो ये क्रॉस निकाल रहे हैं हम, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, और वेक्टर भी है i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कुछ ऐसा है। तो पहले मैं अलजेब्रिक वे बता देती हूँ आपको ए क्रॉस बी निकालने का। आप क्या करो, मैट्रिक्स में लिखो i j k, ठीक है। फिर यहाँ पे ना ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, सब चलता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। ओके, पहली ए की एंट्रीज होंगी, अगर यहाँ पे पहला ए लिखा है तो ए की एंट्रीज पहले होंगी, तो आई के नीचे आई की एंट्री, फिर 3, फिर 4, और फिर बी की एंट्रीज 1 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई को मैं वैसे ही रखती हूँ, आई का रो, आई का कॉलम मैंने छोड़ दिया, 3 इंटू 5 15, -4 इंटू 4 16, जैसे हम मैट्रिक्स में करते हैं, माइनस, ये माइनस मैंने अपनी तरफ से लिखा, ओके। इसका रो, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो 5 2 जा 10, -4 इंटू 1 इज प्लस के कैप, के का कॉलम के का रो छोड़ दिया, 2 इंटू 4, जैसे ये 2 इंटू 4 8, -3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ गया आपके पास, -i कैप -6j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या आया, ए क्रॉस बी। ये क्या आया, ये खुद एक वेक्टर आया, इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट।
क्योंकि इससे ना एक वेक्टर आंसर निकल के आता है। स्केलर इसमें आता है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक, ये अलजेब्रिक तरीका हुआ। बट अब ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आ जाएगा, 1 + 36 + 25। तो ये मैग्नीट्यूड है। बट हाउ अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आएगा? तो ऐसा, ये थंब रूल में यहाँ से समझाती हूँ, अदरवाइज मैं समझा नहीं पाऊंगी। एक एक तो आप वीडियो देख लेना, ओके। मतलब अगर ए डॉट बी लिखा है तो आपकी राइट हैंड, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, तो आपके राइट हैंड के फिंगर्स वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ लेके कर्ल करोगे आप, तो जिधर थंब ओपन होगा उधर डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। ये देखो, ये ए से बी ऐसे ओपन हुआ है तो ये डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, ऊपर मतलब परपेंडिकुलर होते हैं ऑफ कोर्स। ए बी एक प्लेन में होगा, जैसे आप कोई स्क्रीन देख रहे हो तो उसमें ए बी है, तो ये जो थंब निकलेगा इधर आपके स्क्रीन के से बाहर आपकी तरफ निकलेगा या अपोजिट साइड में निकलेगा स्क्रीन से। तो वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे आप ए से बी तक अपनी राइट हैंड की फिंगर्स कर्व करोगे, जो जिधर थंब खुलेगा वो क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। क्या हुआ, बोलो भाई। किसने हाथ रेस किया है? बोलो। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो, मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर ए का, वेक्टर बी का। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। हमको ए क्रॉस ए इज अ यूनिट वेक्टर विद द एंगल बिटवीन, ओके एंगल निकालें। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा होता है ये, ओके। क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा, डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा। तो ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, उसने पहले ही दे दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये 1 है, उसने पहले बोल दिया। ए का मैग्नीट्यूड उसने यहाँ पे दे दिया 3, और बी का मैग्नीट्यूड इसने यहाँ पे दे दिया √2/3, और ये है साइन थीटा। तो ये थीटा 3 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा कितना आया, 1/√2। तो थीटा कितना आया, साइन कब 1/√2 होता है, 45 से, तो ये 45 है, तो ये आंसर है। देखो ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा। बस इसको यहाँ पे एन कैप रहेगा, मतलब कुछ डायरेक्शन रहेगा इस वेक्टर को। बट मॉड जो है इसका, मतलब ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है वो यही रहता है, ए बी साइन थीटा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, ये बताइए, विच इज ओके। इसको देखते हैं, क्रॉस में है ये, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये लेकिन क्या हो गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। अब इसको खोलते हैं हम लोग, पहले ए से ए, लेकिन वो क्रॉस है, हाँ? क्रॉस से खुलेगा वो, ए क्रॉस ए, फिर प्लस ए क्रॉस बी,
फिर माइनस बी क्रॉस ए, ओके, और फिर ये फिर से माइनस बी क्रॉस। अब देखो, अगर मैं बी क्रॉस बी लिखती हूँ कहीं पे भी, तो ये क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और बी खुद में एंगल कितना होगा, 0, तो साइन 0। तो ये बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो वैसे सेम सेम वेक्टर होते हैं तो 0 हो जाता है, जैसे आपको पता है आई डॉट आई क्रॉस आई भी कितना होता है, 0। अब देखो एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपने फिजिक्स में वैसा पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी अगर है, तो मुझे बी क्रॉस ए अगर लिखना है तो ऐसे सिंपली नहीं लिख सकते, आपको एक माइनस साइन देना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो बी क्रॉस ए, बट एक माइनस साइन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, दिस इज ए क्रॉस बी और दिस इज बी क्रॉस ए, तो मुझे अगर इसको पलट के लिखना है ए क्रॉस बी, तो मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूंगी, तो ये बन जाएगा प्लस ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी कितना हुआ, 2 इंटू ए क्रॉस, ये हुआ आंसर। सबको समझ में आया है? आयराम ये क्या कर रही है इसमें, ये मैंने आपको जो मैट्रिक्स से करके दिखाया वो कर रहा है, ये पागल हो, ऐसा कोई नहीं कर, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ज्योति, आवाज कम करो जरा।